हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ए लेवल का A7R5 जो कि पेपर का नाम है डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, जो कि आपके 16 जनवरी 2025 को आया हुआ था। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एज आंसर की। क्या क्या क्वेश्चन थे सभी लोग मैच कर लीजिएगा एंड क्लियर कर लीजिएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। वैसे जो पार्ट ए होता है, पार्ट ए में आपका 40 नंबर का स्कोरिंग होता है, जिसमें 10-10 नंबर की आपको पूरे के पूरे डिटेल्स यहाँ पर दी जाती है। चलिए देखते हैं कितने नंबर का आपने सही किया है। सबसे पहले क्वेश्चन हम देख रहे होंगे, बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आंसर कर रहे होंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है, अ डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड कंपाइलेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड। तो देखो वो कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो सभी को पता है कि जो आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली जो है लॉजिकली कनेक्ट होता है। तो आंसर नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकली सही होना चाहिए। यहाँ पे आप क्या टिक करके आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट में जब हम 10 सॉल्व करा ले तो आप क्लियर कर दीजिएगा आपको 10 में से कितने मिले हैं। देन हम बात कर रहे होते हैं, द व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट इज। तो आपका टोटल व्यू जो होता है किसी भी डेटाबेस का शो करने के लिए, कंप्लीट डेटाबेस देखने के लिए, तो कॉन्सेप्चुअल व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्चुअल व्यू होते हैं। वैसे आपके डेटाबेस के अंदर 3 लेयर्स कैटेगरी होती है, तो 3 लेयर्स के अंदर व्यूज में जो कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है वो एक तरह से आपका इंटरनल व्यू आता है। चलिए आगे बात कर रहे होते हैं हम, व्हाट कंपोनेंट मेक अप एन आरडीबीएमएस। ठीक है, तो आरडीबीएमएस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेबल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन। ठीक है, और जो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, तो रो की कॉलम में नहीं, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमें डीबीएमएस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो आरडीबीएमएस पूछ रहा है वो, और इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं वैसे। तो क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिलहाल से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। अब देखेंगे फोन नंबर में। फोर नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट सेट शुड बी लिंक्ड विद अ वीक एंटिटी सेट टू गिव अ वीक एंटिटी अ मीनिंगफुल एसोसिएशन। तो देखिए जो आइडेंटिफाई करना होता है वीक एंटिटी के लिए, वो एक आइडेंटिफाई सेट होता है। क्या होता है? एक आइडेंटिफाइंग सेट होता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी सही हो जाएगा। देन पूछा जा रहा है कि अ टेबल इन अ BCNF इफ इज इन 3NF, बिल्कुल सही है। एंड इफ एवरी डिटरमाइन इज आ। तो देखिए जो थर्ड एनएफ होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमेशा कैंडिडेट की को होते हैं। ठीक है, कैंडिडेट की होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे होंगे 1.6, तो अ टेबल इज एन 3NF लाइक थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इट इज इन अ 2NF एंड इफ इट हैज नो। देखो जो 3NF होती है, देखो 2NF जो होती है वो पार्शियल डिपेंडेंसी को करती है। ठीक है, और जो 3NF होती है वो ट्रांसिसिव जो है डिपेंडेंसी को फॉलो करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, ट्रांसिसिव डिपेंडेंसी। आपने क्या लगाया है? वैसे ये पेपर में बहुत टिक जो है वो पहले से बहुत ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे होंगे, DML इज प्रोवाइडेड। DML क्या होता है? तो ये डायनामिक आपका, आप जानते ही हैं, सॉरी, आपका डिफिनेशन जो है मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है। तो इसको बताना है आपको क्या करता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शनली यहाँ पर मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, इसका काम क्या होता है? डेटाबेस को मैनिपुलेट करना एंड प्रोसेस करना। आगे बात कर रहे होते हैं 1.8, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस इन मारिया डीबी। देखो मारिया डीबी में डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा कमांड का यूज करते हैं, तो वो होता है क्रिएट डेटाबेस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट डीबी नहीं होगा। ठीक है, एसटी भी नहीं होता है और न्यू डेटाबेस भी नहीं होता, बट क्रिएट डीबी डेटाबेस के नाम से हम कमांड को मारिया डीबी में टाइप करके आपको कंटिन्यू क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस को। आगे बात कर रहे होते हैं, विच कमांड इज यूज टू ड्रॉप डिलीट एन एग्जिस्टिंग डेटा इन मारिया डीबी। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ड्रॉप डेटाबेस होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ NoSQL डेटाबेस। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो बनने वाला है, तो देखो मोंगोडीबी, कसांड्रा, तो ये तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपका SQL सर्वर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें से कौन सा नहीं है नो सिक्वल, तो हमारा कसांड्रा होता है। सब फेसबुक वाला भी पूछते हैं फॉग किसका है, तो कसांड्रा जो है फेसबुक का है। चलिए आगे बात कर ले रहे होते हैं, अभी तक में हमने 10 सॉल्व कराया, तो 10 में से कितने सही आपने किए हैं वो जरूर बताइएगा। चलिए आगे बात कर रहे होते हैं, ट्रू फॉल्स में देखेंगे, तो मोस्टली देखो ट्रू फॉल्स में सारे ट्रू ही होते हैं, बहुत ही रेयर केस में फॉल्स की कंडीशन बनती है। ठीक है, मोस्टली देखा गया है कि जो एवरेज होता है वो 5-6 नंबर जो है, 6 नंबर तक कम से कम ट्रू होता है मोस्टली। अपने पेपर्स में अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है वहां तक में हमने देखा है कि मोस्टली ट्रू ही होते हैं। वैसे जैसे कि पहला ट्रू हो जाएगा आपका। ठीक है, कह रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज डिजाइन टू इफिशिएंटली स्टोर एंड मैनेज डेटा, बिल्कुल सही है।
ठीक है। सेकंड, द डेटाबेस मैनेजमेंट आर्किटेक्चर इन विच देयर इज मिडिल लेवल बिटवीन डेटाबेस सर्वर एंड क्लाइंट सर्वर इज क्लासिफाइड एज 3 tier आर्किटेक्चर। तो बिल्कुल सही है, 3 tier आर्किटेक्चर कहलाता है। देन बात कर रहे हैं द प्राइमरी की डज नॉट नेसेसरली हैव टू या यूनिक, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी की जो होता है उसके लिए नेसेसरी होती है यूनिक की, नॉट लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। आगे बात कर रहे होंगे इन अ रिलेशन इज इन 3 NF देन आल्सो इन BCNF। तो नहीं, 4 NF को BCNF कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है यहाँ पर, 4 NF को BCNF कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। आगे बात कर रहे होंगे 2.5 में एसक्यूएल कमांड टाइप इंक्लूड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML। तो ठीक है, DML जाना जाता है मैनिपुलेशन के लिए, एंड डेटा डिफिनेशन लाइक DDL। तो बिल्कुल सही कमांड है, ठीक है, सही बता रहे हैं। तो ये एसक्यूएल कमांड्स कहलाते हैं, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हैविंग क्लॉज इज 2 ग्रुप्स, व्हाट वेयर क्लॉज इज 2 rows। बिल्कुल वेयर क्लॉज 2 rows के लिए होता है, ट्रू हो जाएगा ये भी आपका। देन हम बात कर रहे होंगे द आउटर जॉइन डिस्क्राइब व्हाट शुड हैपन व्हेन वैल्यू इज वन टेबल टू नॉट एग्जिस्ट इन द सेकंड टेबल। तो ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आउटर जॉइन में जो है सेकंड टेबल जो है नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, नहीं करता है एक टेबल से दूसरे टेबल में। आउटर जॉइन यानी बाहर से टेबल कनेक्ट होती है, एग्जिस्ट नहीं करता है एक दूसरे में। आगे बात कर रहे थे नो सिक्वल डेटाबेस आर इंक्लूडली यूज्ड इन बोथ बिग डेटा एंड रियल टाइम वेब एप्लीकेशन। बिल्कुल सही है, रियल टाइम वेब एप्लीकेशन के लिए नो सीक्वल डेटाबेस का यूज किया जाता है। देन हम बात कर रहे होते हैं मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी इज अ ओपन सोर्स, ठीक है, सही है, ओपन सोर्स है डेटाबेस प्लेटफॉर्म रिटन इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज जावा पाइथन C++। नहीं, इन लैंग्वेजेस में नहीं लिखा होता है ये। ठीक है, यहाँ तक तो लाइनें सही हुई इनकी, ठीक है, यहाँ तक तो लाइनें सही है, लेकिन इसके बाद की लाइनें यहाँ पे उन्होंने गलत जोड़ दिया है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे होंगे नो सिक्वल प्रोहिबिट्स द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नहीं भाई, नो सिक्वल आपका अलग है, ठीक है, और जो एसक्यूएल है वो अलग है, वो DBMS की कैटेगरी में जाता है और ये DBMS की कैटेगरी में आता है। तो ये द मोस्ट डिफरेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अभी तक भी हमने सॉल्व कराए हैं टोटल 20 क्वेश्चन। तो 20 में से बताइए अभी तक में आपके कितने सही हुए हैं। आगे हम बात कर लिए होंगे मैचिंग, जो है मैचिंग मैच कर लाते हैं, कितना हो गया मैचिंग में हमारे, थोड़ा सा ब्लर आया है मैचिंग का, मैंने कैप्चा कराया था, तो देखो आया तो है, सही नहीं आया, पर फिलहाल से मैं पूरी जो है जो ऑप्शंस हैं वो सारे मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्क्रीन पे आ जाए, ताकि मैं सारी चीज आपको क्लियरली बता सकूं। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, कहीं प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताइएगा आपको। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा पूरा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछ रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, एक तरफ फुल लाइंस दी हुई हैं, एक तरफ आपके कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो सॉल्व करने से पहले एक चीज ध्यान में रखिए, कभी भी शॉर्ट टर्म को मत पढ़िएगा, लॉन्ग टर्म को पढ़िएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसमें लगाना चाहिए। ठीक है, तो डिफिनीशन पढ़े, छोटी छोटी जो डिफिनीशन दी हुई है, लाइक जो थोड़ा सा पैराग्राफ बेस्ड दिया हुआ है, उसको पढ़ के आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा सही होगा। तो पहला लाइक है, यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं डेटाबेस के लिए, तो जो डेटाबेस है इसका सही हो जाएगा आई। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, इसका सही हो जाएगा आई। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर दे रही हूँ, यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई में क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, डेटाबेस कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी की जो है, प्राइमरी की क्या कहलाती है, तो ध्यान से देखेंगे, यूनिकली आइडेंटिफाइज ईज रो। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर रहे होते हैं नेक्स्ट, तो रिलेशनल डेटा मॉडल, तो ये इसको मैच करा लेंगे जे से। प्राइमरी डेटा मॉडल होता है एक हमारा RDBMS, तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पर, जे सही हो जाएगा। आगे बात कर रहे होंगे थर्ड एनएफ, तो थर्ड एनएफ में हमारे पास यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, एल नीचे दिख रहा है। थर्ड एनएफ क्या होता है, ट्रांसेसिव डिपेंडेंसी को फॉलो करती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पर डी लगा दिया होगा, रिमूव नहीं भाई, यही होता है, ट्रांसेसिव डिपेंडेंसी एल होता है। आगे बात कर रहे होंगे हम आपका 5 में टेबल, तो टेबल को हम डिनोट कर लेंगे एफ से। ठीक है, एफ लाइक हम बात करेंगे अपडेट डेटा इन टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी एफ पढ़ना है मुझे, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, तो क्या कहलाएगा यहाँ पर, एफ सही हो जाएगा। ठीक है, जो टेबल होती है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होती है। देन बात करेंगे क्वेरी, तो क्वेरी में राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लाइक रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, तो रिट्राइव करने का काम जो होता है वो क्वेरी का होता है, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे हम बात कर रहे होंगे वेर केयर। तो देखो वेर केयर एक प्रकार का कह सकते हैं डेटा टाइप है, जिसका काम होता है होल्ड वेरिएबल्स लेंथ एंड स्ट्रिंग। तो साफ साफ देखकर ही लग रहा है यहाँ पर कि ए होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे अपडेट। देखो अपडेट कमांड जो है वो हमारा कह सकते हैं अपडेट इन डेटा टेबल को अपडेट करता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये हो जाएगा अपडेट एक प्रकार का डीएमएल कमांड है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का डीएमएल का कमांड है, डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देन बात कर रही हूँ ज्वाइन इन मारिया डीबी। तो देखो ज्वाइन इन मारिया डीबी जो है, ज्वाइन कैसे होते हैं, लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, सेंटर होता है, आउटर होता है, फुल होता है। ठीक है, ये सारे हमारे ज्वाइंस होते हैं आपके मारिया डीबी के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा ज्वाइन में। बैकअप एंड रिकवरी। तो बैकअप एंड रिकवरी में हो जाएगा रिस्टोर डेटाबेस। डेटाबेस को रिस्टोर करने के लिए हम लोग बैकअप एंड रिकवरी को फॉलो करते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे है। टोटल हमने अभी तक में ये जो है 10 के 10 मैचिंग वर्ड्स कर दिए हैं। ये 100% जो है राइट है। कहीं से भी आप चाहे गूगल कर लें या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, लाइक यूट्यूब में और भी चैनल्स हैं, वहां पे भी मैच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप गूगल भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी कर सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर्स हैं ये आंसर की के। आगे हम बात कर रहे होते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर बात कर लेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स के बाद। अभी पार्ट बी भी सॉल्व करेंगे, अभी तो हम बात कर ले रहे हैं फोर्थ हमारा सेक्शन जो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए इसमें कुछ इस तरह से है, मैं अगर सारे क्वेश्चन दिखाना चाहूँ तो दिख जाएगा, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही क्लियर नहीं दिख रहा बट क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा आप जूम कर लीजिएगा तो आपको और क्लियर दिखेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे हम, दिया हुआ है डेटाबेस मैनेज द इंटरेक्शन बिटवीन। तो देखो जो डेटाबेस मैनेज होता है वो कहाँ से होता है, इसमें एफ राइट हो जाएगा, इंड यूजर। ठीक है, इंड यूजर एंड डेटाबेस के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। देन इन व्यू स्कीमा इज अ पार्टिकुलर ग्रुप कैन व्यू ओनली द डेटाबेस पार्ट दैट आर रेलिवेंट टू देम व्हाइल हाइडिंग द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, आई सही हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द डेटाबेस लाइक आई क्यों सही होगा, क्योंकि यूजर ग्रुप होते हैं, वो क्या होते हैं, यूजर ग्रुप को ही अलाउ होता है यहाँ पर व्यू करने के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आगे बात कर रहे होते हैं डीबीएमएस ट्रांसफॉर्म रिक्वेस्ट फॉर द कॉन्सेप्चुअल टू द इंटरनल लेवल थ्रू। किसके द्वारा हम करते हैं, तो इंटरनल मैपिंग के द्वारा करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच सही हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे होते हैं देन इज अ सेट ऑफ कांस्टेंट अप्लाई द फॉरेन की व्हेन प्रिवेंट इंटायर रो इन अ चाइल्ड टेबल for which you don't have any corresponding row in present table, internal and invalid foreign key। तो उसे कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, क्या कहलाती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी। आगे हम बात कर रहे होते हैं आपका 4.5 जो है, बात करेंगे 4.5 में। तो यहाँ पर दिया हुआ है इज एन इनडायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए यानी ट्रांसेंसिव डिपेंडेंसी जो होती है वो आपकी यहाँ पर इनडायरेक्टली फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर आती है। नेक्स्ट है 4.6 इन अ गिवन रिलेशनशिप आर इफ एन एट्रीब्यूट ए यूनिकली identify all the attribute, then the attribute a is a k attribute which is also known as। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सी यानी कैंडिडेट की कहलाती है, क्या कहलाती है, कैंडिडेट की कहलाती है। फोर एनएफ इज डिजाइंड इन कोप टू। तो जो फोर एनएफ होती है वो कह सकते हैं हम यहाँ पर डिजाइन टू लाइक जे हो जाएगा, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ठीक है, मल्टी वैल्यू यानी बीसीएनएफ को बीसीएनएफ में अलग होता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। देन बात कर रहे होंगे 4.8। तो दिया हुआ है क्लॉज फिल्टर वेरियस। अब इसके पहले भी ट्रू फॉल्स में भी ये क्वेश्चन रखा गया था, तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं क्लॉज फिल्टर वेरियस स्टेटमेंट सच एज सेलेक्ट अपडेट डिलीट एंड इंसर्ट, जी बिल्कुल होते हैं सारी चीजें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर क्लॉज के द्वारा, किसके द्वारा, वेयर क्लॉज के द्वारा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। आगे बात कर रहे होंगे नो सिक्वल डेटाबेस इज यूज्ड मेनली फॉर हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो राइट आंसर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो। ठीक है, कैसा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी सही हो जाएगा। देन डेटा कैन बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। तो डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, तो सभी को पता है जो डेटा स्टोर होता है वो इमेज टेक्स्ट एंड वीडियो के फाइल में स्टोर होता है, इसके फॉर्मेट में हम कर सकते हैं स्टोर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जी सही हो जाएगा। तो अभी तक में हमने सॉल्व कराए हैं 40 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन। तो आप 40 में बताएं आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही हुए हैं। ठीक है, अभी तक में। आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे पार्ट बी में कुछ क्वेश्चन तो हैं यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, जैसे कि पार्ट बी देखेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर पूछा गया था कि 3 लेवल आप बताइए डीबीएमएस के।
देन कंप्यूटिंग करना था आपको, यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी बताना था इस रिलेशन बेस पे। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं आप, दिया हुआ है वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्राइमरी की ऑफ, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक बताना था हमारी डीबी की। उसके बाद मेन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स बताना था, मैप रेडियस क्या होता है उसके बारे में बताना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे वो शॉर्ट टर्म में है। ये चीज उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे सही करी, छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप तो अगर नहीं आता थोड़ा थोड़ा भी सॉल्व कर सकते हैं। देन यार डायग्राम्स में आपको रिप्रेजेंट आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बताने थे सारे। आगे हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 EF कोड्स रूल क्या होते हैं वो बताना था। देन स्ट्रिंग बताना था, फंक्शन स्ट्रिंग्स। देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड क्वेरी एंड एग्जांपल्स। देन मेंशियल एसक्यूएल स्टेटमेंट बताने थे आपको। देन आरडीबीएमएस और नोएसक्यूएल में कंपेयर करना था। आगे परमिशंस भी हैं, जो बैकअप एंड स्टोरिंग डेटाबेस बताना था कैसे होता है। देन वेरियस क्राइटेरिया चूजिंग द राइट डेटाबेस, डेटाबेस को राइट करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं वो चीजें आपको पता होना चाहिए, वेरियस क्राइटेरिया। उसके बाद उन्होंने पूछा था फुल क्राइटेरिया फंक्शनल डिपेंडेंसी। आगे आएंगे यहाँ पर, तो 8 नंबर में जॉसन टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूछ लिया था इन्होंने, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जॉसन के, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, पाइप प्लानिंग पूछी गई थी, पाइपलाइन पैरेललिज्म क्या होती है, जॉसन जो है इसके बारे में काफी 2 बार सवाल आ चुका, तो जॉसन भी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम कंटेन करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था पूरा अच्छे से। तो ये था फाइनल पेपर, आप देख पा रहे होते, लास्ट में 9 नंबर में एक फंक्शन जो है 5 डेटा डेट फंक्शन लिखने थे। उसके बाद डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड फॉरेन की में डिफरेंस आया था, देन एडवांटेज बताना था। उसके बाद एक एसक्यूएल क्वेरी जो है इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको बनानी थी, आप देख सकते हैं टेबल ऐसे दी हुई है। तो ये था पेपर। आगे हम बात करेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन दिया था डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट इन ईआर डायग्राम। ठीक है, तो ये बताना था आपको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है और कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है। तो ये था फाइनली A7R5 का पेपर। अच्छा लगा हो और क्वेश्चंस भी आपको प्यारे लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, टेक केयर।